दोस्तों, अगर आपको जादू, दोस्ती और बहादुरी से भरी कहानियां पसंद हैं, तो उस कहानी को आखिर तक जरूर पढ़ें। मुझे बताएं कि आपका दिल किस लम्हे पर सबसे ज्यादा धड़का और अगर आप इस झील के करीब होते तो क्या करते। कहानी का आगाज एक खूबसूरत वादी से होता है, जहां बीचों बीच एक झील चमक रही थी। ये कोई आम झील नहीं थी। इसके पानी में आसमान का अक्स नीले मोतियों की तरह टिमटिमाता था। लोग इसे नीली झील कहते थे, लेकिन उसका असल राज सिर्फ 3 हस्तियों को मालूम था। एक शर्मीली मगर बहादुर पानी की परी नील परी, एक बातूनी मगर वफादार मछली दोस्ती और एक पुरस्कार मुहाफिज अंधेरा साया। नील परी अभी 100 साल की थी, जो पानी की परियों के लिए बचपन के बराबर है। वो नरम दिल, ख्याल रखने वाली और रोशनी फैलाने वाली थी, मगर अपनी शर्मीली फितरत की वजह से कभी पहल करके बात नहीं करती थी। उसकी सबसे करीबी साथी मछली दोस्ती थी, जो झील की सबसे पुरानी और अक्लमंद मखलूक थी। उसकी आंखों में सदियों के राज छुपे थे, मगर उसकी खुश मिजाज और मजाहिया तबीयत के बायस हर कोई उसके साथ हंसने लगता था। एक शाम जब सूरज की किरणें पानी पर सुनहरी लकीरें बना रही थीं, नील परी को महसूस हुआ कि झील की रोशनी कुछ मध्यम पड़ गई है। वो घबरा गई और खुद से बोली, ये कैसे मुमकिन है। मछली दोस्ती ने पानी से छलांग लगाकर बाहर आते हुए कहा, नील परी, तुमने भी देखा, झील का नीलापन हल्का हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। इसी दौरान झील के दौर कोने पर एक स्याह धुंध नमूदार हुई। धुंध की तहों में से अंधेरा साया निकला। आम दिनों में इसकी मौजूदगी तहफ्फुज की अलामत होती थी, मगर आज उसकी आंखों में एक अजीब सख्ती थी। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, वक्त आ गया है कि तुम अपनी हिम्मत साबित करो। नील परी, नीली झील का राज खतरे में है। नील परी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मछली दोस्ती की तरफ देखा, जो हैरान मगर पुरजोश थी। मछली दोस्ती ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, परेशान मत हो, हमने हमेशा मिलकर सब कुछ संभाला है, ये भी कर लेंगे। अंधेरा साया ने अपने पर फैलाए और झील की गहराइयों की तरफ इशारा किया। वहाँ नीचे एक कदीम दरवाजा है, जो सिर्फ बहादुरी और सच्ची दोस्ती से खुलता है। अगर ये दरवाजा बंद रहा तो झील हमेशा के लिए अपनी रोशनी खो देगी। नील परी ने एक लम्हा सोचा, फिर फौरन फैसला कर लिया, हम नीचे जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। अगर आप नील परी की जगह होते तो क्या करते, बहादुरी दिखाते या डर जाते? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। नील परी और मछली दोस्ती ने एक दूसरे की तरफ हिम्मत भरी नजर डाली और गहरे पानियों में गोता लगा दिया। झील का ऊपरी हिस्सा तो रोशन और पुरसुकून था, मगर जैसे जैसे वो नीचे उतरते गए, अंधेरा गहरा होता गया। नील परी के रोशन परों ने रास्ता जगमगा दिया, मगर उनके दिलों में एक अनजाना खौफ भी सरसरा रहा था। रास्ते में मछली दोस्ती ने मजाहिया लहजे में कहा, पता है परी, अगर मैंने दोस्ती के लिए इतनी तैराकी न की होती तो अब तक थक कर सो गया होता। नील परी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारे लतीफे ही हमें हंसाते हैं, मगर अभी मुहतात रहना पड़ेगा। पानी के नीचे अजीबो गरीब मखलूकात तीर रही थी। कुछ शफ्फाफ जीली फिश अपनी रोशनी से छोटे सितारों की तरह लग रही थी। कहीं कहीं पत्थरों पर पुराने नकूश कंदा थे, जैसे वो कोई पैगाम दे रहे हों। अचानक उनके सामने एक कदीम दरवाजा नमूदार हुआ। ये दरवाजा नुके नीलम के पत्थरों से बना था और उसके बीच में एक बड़ा सा निशान था, 2 हाथ जो एक दूसरे को पकड़े हुए थे। दरवाजा बंद था और उसके गिर्द स्याह धुआं सा घूम रहा था। मछली दोस्ती ने आहिस्ता से कहा, यही होगा नीली झील का राज, लेकिन उसे खोलने के लिए क्या करना होगा। इसी लम्हे अंधेरा साया उनके पीछे नमूदार हुआ और उसकी आवाज गूंजी, ये दरवाजा सिर्फ तब खुलेगा जब तुम अपने दिल की रोशनी और खालिस दोस्ती का सबूत दो। शक या खुदगर्जी का एक कतरा भी इसे बंद रखेगा। नील परी ने आंखें बंद की और अपने बचपन की तमाम यादें याद की। जब मछली दोस्ती ने उसे पहली बार तैरना सिखाया, जब उसने झील के दूसरे जानदारों की मदद की और जब अंधेरा साया ने उन्हें तूफान से बचाया। इसके परों से एक गर्म नीली रोशनी फूटी। मछली दोस्ती ने भी दिल से दुआ की, हम सब इस झील के मुहाफिज हैं, हमारी दोस्ती और नेक नियति ही उसकी जान है। दरवाजा हिलने लगा, लेकिन अचानक एक जोरदार लहर आई और मछली दोस्ती को दूर धकेल दिया। नील परी ने चीख कर कहा, दोस्ती। मछली दोस्ती ने बहादुरी से तैराकी की और वापस आकर नील परी के परों को छुआ। उनके छूने से रोशनी और भी तेज हो गई। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। अंदर एक शानदार गार थी, जिसकी छत से नीले मोती लटक रहे थे, जैसे कि आसमान के टूटे हुए टुकड़े। अंधेरा साया ने कहा, ये गार नीली झील का दिल है, इसके मोतियों की रोशनी झील को जिंदा रखती है, मगर किसी ने इन मोतियों की तवानाई चिराने की कोशिश की है। तुम्हें उन्हें दोबारा जगाना होगा। अगर आपको ऐसा दरवाजा मिलता तो आप किस दोस्त को साथ लेकर जाते? अपनी राय कमेंट्स में लिखें। नील परी और मछली दोस्ती गार के अंदर बढ़ने लगे। मोतियों की हल्की नीली रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे वो मदद के लिए पुकार रहे हों। गार के एक कोने में एक टूटा हुआ पत्थर पड़ा था, जिसके नीचे से स्याह धुंध का रसाव हो रहा था। नील परी ने अंदाजा लगाया कि यही वो जगह है जहाँ से रोशनी चिराने की कोशिश की गई थी। मछली दोस्ती ने कहा, हमें मोतियों को दोबारा तवानाई देनी होगी, मगर कैसे? अंधेरा साया की आवाज गार में गूंजी, ये मोती तुम्हारे दिल की रोशनी से जिंदा होंगे, मगर याद रखो, तुम्हें अपनी सबसे कीमती याद
कुर्बान करनी होगी। नील परी के दिल पर एक बोझ सा आ गया। उसकी सबसे कीमती याद उस दिन की थी जब उसने पहली बार मछली दोस्ती से दोस्ती की थी। अगर वो ये याद कुर्बान करती तो शायद अपनी दोस्ती के असल लम्हे को हमेशा के लिए भूल जाती। लेकिन झील को बचाने के लिए उसे फैसला करना था। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपनी सबसे कीमती याद कुर्बान करती हूँ ताकि ये झील दोबारा जिंदा हो सके। जैसे ही उसने ये कहा, उसके परों से एक रोशन शुआ निकली जो मोतियों तक पहुंची। मोतियों ने नीली रोशनी से चमकना शुरू कर दिया। पानी में एक खुशबू फैल गई जैसे ताजा बारिश के बाद की होती है। झील की सतह पर ऊपर से रोशनी वापस आ गई, मगर जैसे ही नील परी की याद चली गई, वो मछली दोस्ती की तरफ देखकर कुछ हैरान हुई। हम दोस्त है ना? मछली दोस्ती की आंखें नम हो गईं। हाँ, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। तुमने अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान की, मगर मैं तुम्हें हर दिन ये दोस्ती याद दिलाता रहूंगा। अंधेरा साया उनके करीब आ गया। उसकी आवाज नर्म और फख्र से भरी हुई थी। तुमने सच्ची बहादुरी दिखाई नील परी। तुमने ये साबित किया कि दोस्ती और कुर्बानी ही नीली झील की असल ताकत है। झील के ऊपर का मंजर बदल चुका था। पानी पहले से भी ज्यादा नीला और चमकदार हो गया था। वादी के दूसरे जानदार भी खुशी से नाचने लगे। मछलियां कुलाबाजियां खा रही थीं और परिंदे खुशी के गीत गा रहे थे। नील परी ने मुस्कुराकर कहा, हो सकता है मैं कुछ यादें खो बैठी हूँ, मगर मेरा दिल बता रहा है कि मैंने कुछ अजीम किया है। मछली दोस्ती ने हंसते हुए जवाब दिया, और मैं यही हूँ, तुम्हें हर दिन हंसने के नए बहाने देने के लिए। वो दोनों झील की सतह पर वापस आए। अंधेरा साया ने आसमान की तरफ पर फैलाए और रोशनी में तहलील हो गया। अब वो सिर्फ एक मुहाफिज नहीं बल्कि उन दोनों का दोस्त बन चुका था। उस दिन से नीली झील का राज सबके दिलों में महफूज हो गया। झील पहले से ज्यादा खूबसूरत और जादुई लगने लगी और नील परी और मछली दोस्ती ने समझ लिया कि असल जादू किसी झील या मोती में नहीं बल्कि दिलों की रोशनी, दोस्ती और कुर्बानी में है। सबक: दोस्ती और कुर्बानी की ताकत सबसे बड़ी है। जब दिल खालिस हो तो अंधेरा भी रोशनी में बदल जाता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। कमेंट्स में बताएं कि कौन सा लम्हा आपको सबसे ज्यादा मुतासिर कर गया, नील परी की कुर्बानी, मछली दोस्ती की वफादारी या अंधेरा साया की रहनुमाई। ऐसी मजीद जादुई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और कमेंट हमारे लिए नई कहानियों का हौसला है।